हेलो बच्चा पार्टी। मैं आपकी दोस्त, फ्रेंड, गाइडर एंड मेंटर यामिनी दीदी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डेली लाइफ। जब हम ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स प्रॉब्लम लेते हैं तो हम उसमें दो मेन टॉपिक देखते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या। तो अगर मैं किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े रह के बिल्डिंग के टॉप को देख रही हूँ और एक एंगल क्रिएट कर रही हूँ तो हम उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और वही अगर मैं किसी टॉप स्टेशन पे खड़ी हूँ या फिर लाइट हाउस पे खड़ी हूँ और वहां से मैं नीचे किसी शिप को देख रही हूँ तो जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो बच्चा पार्टी, taking some examples to understand these two topics clearly. देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया है कि एक पोल है, ठीक है, उस पोल को टाइटली एक स्ट्रिंग टाइट करके बांधी है, ठीक है, और वो स्ट्रिंग है 20 मीटर, ओके, और वो ग्राउंड से टाइटली टच है तो वहां पे वो एंगल क्रिएट कर रही है 30 डिग्री का। अब फिर से ऊपर है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सो हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पोल। सो देखिए, मैंने इसको दिया ए एंड बी, ओके, और जिस पॉइंट से टच हुआ है उसको दिया हमने सी। यहाँ तक क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, हमें दिया क्या है ए सी और हमें निकालना क्या है ए बी, यानी हमें हाइपोटेन्यूज दिया है और क्या निकालना है अपोजिट। क्या बोल रही है फिर से देखिए, हमें क्या क्या दिया है, ए बी हमें फाइंड करनी है, देन ए सी वी गेट 20 मीटर टू फाइंड ए बी। अब हमें क्या निकालना है अपोजिट और दिया क्या है हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा, करेक्ट, मतलब क्या साइन थीटा। अब साइन थीटा हमें कितना दिया है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट ए बी हाइपोटेन्यूज ए सी। साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको टेबल लर्न करने के लिए कहा था, जो इजीली होता है साइन 30 ने 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी हमें पता नहीं है और ए सी हमें दी है 20। ये डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, सो 20/2 इज इक्वल्स टू ए बी। 2 से 20 को डिवीजन दिया तो 10, ए बी इज इक्वल्स टू 10, मतलब हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। सो साथ ही में हम लोग फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड स्ट्रिंग व्हिच इज टाइटेड। सो देखिए, अब हम डीसी अगर निकाल रहे हैं तो फिर से हम लोग वही करेंगे, पर अभी हमें क्या निकालना है एल्जेड साइड और दी क्या हमें हाइपोटेन्यूज, मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए cos थीटा, ठीक है। अब cos थीटा कितना है 30 डिग्री, एडजेसेंट हमारे लिए होगी BC और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। cos 30 की वैल्यू करेक्ट √3/2, BC पता नहीं है, AC कितना दिया है 20। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 √3 / 2 इज इक्वल्स टू BC। अगर हमने डिवीजन दिया तो आंसर कितना आता है हमारे लिए 10 √3 इज इक्वल्स टू BC। इफ अगर हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी है तो यही तक रहेगा, अगर √3 की वैल्यू दी है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब दीदी √3 की वैल्यू कितनी रहती है 1.73, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब BC इज इक्वल्स टू क्या है 10 √3 यानी 10 × 1.73, सो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 70.3 मीटर। ये क्या हो गया पोल और जहां पे वो स्ट्रिंग टाइट बांधी है उसके बीच का डिस्टेंस। इज इट द क्वेश्चन? सो बच्चों, अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों है। अब देखिए, उन्होंने कहा है एक टावर है जिसको हम लिया सी, वो है 50 मीटर लॉन्ग, ओके। अब उस टावर पे खड़े रह के अगर मैंने बिल्डिंग को ऊपर देखा तो हमारा बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। वही टावर पे ऊपर खड़े रह के अगर मैंने नीचे देखा बिल्डिंग के बॉटम पे तो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। सो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब हमें फाइंड क्या करना है ए बी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन निकाली CM, वो क्या है पैरेलल है किसको CD सॉरी BD को, ठीक है। अब अगर मैंने लिया क्वाड्रेटर CDBM, इट इज एन रेक्टेंगल, सो जितना CD है उतना क्या रहेगा BM, जो रहेगा 50 मीटर। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, अगर एंगल MCB इज इक्वल टू एंगल CBD, मतलब ये एंगल इक्वल है किसको एंगल CBD, कितना हो गया 30 डिग्री,
ठीक है, वाई? बिकॉज इट इज एन अल्टरनेट एंगल, करेक्ट। अब सबसे पहले जितना BD रहेगा उतना ही क्या मिलेगा हमें, CM, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सा, CDB, ओके। अब आप मुझे बताइए, हमें अपोजिट दिया है, एडजेसेंट निकालना है, यानी कि क्या हो गया, tan थीटा, करेक्ट। अब tan, यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री, करेक्ट। अपोजिट हो गया हमारे लिए CD एंड एडजेसेंट BD। अब tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इज इक्वल टू CD 50 एंड यहाँ पे आ जाएगा BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या मिलेगा, BD इज इक्वल टू 50√3। ये हो गया हमारे लिए क्या, BD। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी हम फिर से क्या कहा था, जितना BD उतना CM है, सो BD इज इक्वल टू CM 50√3। पर क्यों है, बिकॉज इट इज एन रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब लेंगे ट्रायंगल कौन सा, ACM, ओके। अब फिर से हमें CM पता है, मतलब क्या, एडजेसेंट पता है, अपोजिट निकालनी है, मतलब हम क्या कहेंगे, हमें अभी एडजेसेंट पता है, अपोजिट निकालना है। फिर से वही अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा, पर यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री, अपोजिट है AM, एडजेसेंट है हमारे लिए CM। अब tan 60 की वैल्यू tan 30 के उल्टा, यानी कि 1/√3, तो यहाँ पे क्या रहेगा, √3। AM पता नहीं है और CM कितना है हमारे लिए, अभी हमने निकाला 50√3, ओके। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1√3 मल्टीप्लाई बाय 50√3 इज इक्वल्स टू AM। अब √3 × √3 कितना आता है, √9, √9 कंसीडर करें तो क्या आता है, 50 × 3, सो 5 3 ज़ा 15, 150, ये हो गया हमारे लिए क्या, AM, ओके। सो बट अभी हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब हमें क्या निकालना है, AB, ओके। सो AB मतलब क्या होगा, AM प्लस MB, ठीक है। अब AM हमने अभी निकाला, कितना है, 150 मीटर, और BM हमने पहले ही बोला था क्या, जितना CD उतना BM है, कितना था वो, 50 मीटर, सो 150 + 50 कितना आता है, 200 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 200 मीटर। इज इट द क्वेश्चन? सो बच्चों, लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या दिया है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, और वो लाइट हाउस से एट अ टाइम 2 अलग अलग शिप को हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम शिप फर्स्ट को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, वही हम शिप B को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। सो उन्होंने ये भी कहा है हमें कि जो 2 भी हमारी शिप है वो क्या स्ट्रेट लाइन में है, ओके। सो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन C एंड D, मतलब हमें ये निकालना है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। और देखिए मैं BC ले रही हूँ Y। अब हमें जो जो इंफॉर्मेशन दिए पहले वो लिखते हैं, ओके। AP लाइन इज पैरेलल टू BD, यहाँ तक ठीक है। सो AB इज इक्वल्स टू 75 मीटर, यहाँ तक डन हो गया। नेक्स्ट एंगल PAD इक्वल्स टू एंगल ADB, कितना हो गया, 30 डिग्री, एंड एंगल APC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ये हो गया हमारे लिए 45 डिग्री, जिसमें हमने BC को लिया है Y एंड CD को लिया है X, ठीक है। अब सबसे पहले ये 30 है तो हमें ये भी मिल गया 30 डिग्री, ये 45 है तो ये भी हमें मिल गया 45 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल ABC, कौन सा लिया, ट्रायंगल ABC। अब देखिए हमें अपोजिट दिया है, एडजेसेंट निकालना है, तो क्या हो गया हमारे लिए, tan थीटा। अब tan थीटा कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या है हमारे लिए, AB एंड एडजेसेंट हमें क्या दिया है, BC। सो tan 45 की वैल्यू कितनी है, करेक्ट 1, इजी है। AB इज 75 मीटर अपॉन BC, Y है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, Y इज इक्वल्स टू 75 मीटर, ओके। मतलब BC हमारे लिए कितना हो गया, 75 मीटर। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग निकालेंगे BD। अब BD मतलब क्या होता है, x प्लस वाई, x हमें पता नहीं और y हमने अभी निकाली, कितनी है, 75 मीटर, ठीक है। अब लेंगे हम लोग ट्रायंगल ABD को, चलिए ABD।
अब देखिए यहाँ पे भी हमें अपोजिट दिया है, एडजेसेंट निकालना है। ओके, सो हमारे लिए अपोजिट एंड एडजेसेंट क्या होता है, tan थीटा। अब tan, अब देखिए जहाँ पे हमारी शिप सेकेंड है मतलब पॉइंट डी, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन था, कितना था 30 डिग्री। सो मिल गया हमें tan 30 डिग्री। अपोजिट है हमारे लिए ए और एडजेसेंट क्या है हमारे लिए बी डी। करेक्ट, एकदम करेक्ट देखेंगे ना तो हमको इजी लगेगा। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3। ए बी 75 और बी डी हमने कितना निकाला अभी x + 75 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई x + 75 = 75√3। ओके है यहाँ तक। अब प्लस साइड चेंज करेंगे तो माइनस x = 75, अगर मैंने कॉमन निकाला तो √3 - 1। यहाँ तक ठीक है। अब ये हो गया हमारे लिए क्या x, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। इजी। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, फिर से सॉल्व करते हैं क्या। अब मुझे बताइए √3 की वैल्यू 1.73 है, x = 75 मल्टीप्लाई बाय 1.73 - 1 कितना आएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 0.73। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, 5 3 = 15, अभी 7 3 = 21, 7 5 = 35 प्लस 21 56। अब 7 7 = 49, 49 प्लस 5 54। यहाँ पे 2 के पास पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 के पास पॉइंट, मतलब क्या आएगा 54.65 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप। सो बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है रेशियो, साथ ही में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और आज हमने कंप्लीट किया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी के साथ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का एंड होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना चाहिए आप वो भी बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, सो स्टे ट्यून।